और पिछले 2 दिन के अंदर स्पर्श के अंदर सारी काम कर लिए गए, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम है, वहां बहुत जल्दी काम होता है और काम हो भी गया और पेंशनर्स को मैसेज भी पहुंच गए कि आपका 4 महीने का डीआर का अमाउंट इतना हो रहा है और आपको 31 अक्टूबर को मिल जाएगा। जैसे ये मैसेजेस आप देख पा रहे दोस्तों, आज दिन भर कई सारे पेंशनर्स को स्पर्श की तरफ से ये मैसेज जारी किया गया कि आपका लमसम अमाउंट यानी कि आपका 4 महीने का डीआर का एरियर आपको 20% से 100% तक पेंशन बढ़ोतरी का आदेश। जी हाँ दोस्तों, 18 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय ने पेंशन बढ़ोतरी का नमस्कार वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों सैनिक पाठशाला के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सभी सैनिक पाठशाला की जानकारियों को पसंद करते हैं और इसका एकमात्र कारण है कि सैनिक पाठशाला में जो जानकारियां दी जाती हैं वो जस्टिफिकेशन के साथ दी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दी जाती हैं, प्रूफ के साथ दी जाती हैं, इसीलिए आप पसंद करते हैं। तो आज के वीडियो में भी मैं डीएडीआर का जो बढ़ोतरी हुआ है 50% से 53% हुआ है, उसका भुगतान अक्टूबर में होगा या नहीं होगा, जो एरियर हमें मिलना है उसका अक्टूबर महीने के अंदर भुगतान हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह जानकारी दूंगा, वो भी बकायदा डॉक्यूमेंट के आधार पर दोस्तों, प्रूफ के आधार पर मैं आपको जानकारियां दूंगा, जस्टिफिकेशन के साथ आपको जानकारियां दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों एडिशनल पेंशन से जुड़ा हुआ भी लेटर पेंशन मंत्रालय से जारी हुआ है, उस लेटर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा दोस्तों, क्योंकि एडिशनल पेंशन 20% से लेकर के 100% तक पेंशनर को लागू है और इसके ऊपर एक लेटर जारी किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। वही पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों इन्हीं विषयों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई ऑथेंटिक भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो आपसे छूट जाती हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी जो भी सैनिक पाठशाला से आपको जस्टिफाइड तरीके से बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज की जानकारियों की ओर। सबसे पहले पेंशन मंत्रालय ने फिर से निकाला 20% से 100% तक पेंशन बढ़ोतरी का आदेश। जी हां दोस्तों, 18 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय ने पेंशन बढ़ोतरी का जो एडिशनल पेंशन है उसका आदेश निकाला है और सोशल मीडिया में यह चल रहा है कि पहली बार पेंशन मंत्रालय ने निकाला, पहली बार भारत सरकार ने ऐसा आदेश निकाला। ऐसा नहीं है, भारत सरकार ने हूबहू ऐसा ही आदेश पहले भी निकाला था, वो भी आपको दिखाऊंगा आगे। तो इस आदेश में आखिर है क्या, यह हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। पेंशन मंत्रालय के जो ऑर्डर्स हैं, दोनों ऑर्डर्स के कॉपी मेरे पास हैं, पहले भी निकला था यह ऑर्डर, उसके बारे में भी समझाऊंगा। और अब की बार जो 18 अक्टूबर को जो ऑर्डर निकाला गया है, इस ऑर्डर के बारे में सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें है क्या आखिर। तो सबसे पहले ये सामने आप उसी ऑर्डर को देख पा रहे हैं। अब देखिए ये 18 अक्टूबर 2024 का ऑर्डर है और कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन टू द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय, सिविल हो या फौजी हो सभी को यही ऑर्डर लागू है। देखिए यहाँ पर एक टेबल है जिसमें समझाया गया है कि 80 साल से 85 साल में 20%, 85 से 90 में 30%, 90 से 95 में 40%, 95 से 100 में 50% और 100 साल से ऊपर होने में 100% पेंशन लागू है, एडिशनल पेंशन। तो इसमें खास क्या है? खास ये है दोस्तों, 2 नंबर पैराग्राफ को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि मान लीजिए किसी पेंशनर का अगर डेट ऑफ बर्थ महीने के आखिर में है तो उनका जो 80 साल पूरा हो जाएगा वो तो महीने के आखिर में ही होगा फिर, लेकिन उस महीने के शुरुआत से ही उनको एडिशनल पेंशन लागू है। फॉर एग्जांपल यहां समझाया गया है कि अगर 20 अगस्त का किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो 20 अगस्त 2022 को अगर उनका 80 साल पूरा हो रहा है तो उनको 20 अगस्त 2022 के बाद नहीं बल्कि 1 अगस्त 2022 से ही एडिशनल पेंशन मिलेगा। इस तरीके के प्रावधान इस लेटर में समझाए गए हैं, इससे ज्यादा इस लेटर में और कुछ भी नहीं है, यही लेटर है। लेकिन इस लेटर में समझने वाली बात यही है सिर्फ दोस्तों कि 80 साल पूरा होने पर एडिशनल पेंशन 20% शुरू होगा, लेकिन उसी महीने के शुरुआत से ही होगा। तो बस यही चीज है इस लेटर में। हालांकि ये बताया गया है कि ये लेटर पहले कभी जारी नहीं हुआ था, इस तरीके का लेटर पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं है। आगे मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा भी लेटर आपको। ये आदेश रिपीट करके निकाला गया है। आखिर क्यों निकाला गया 20% से 100% एडिशनल पेंशन का आदेश दोबारा? 5%, 10%, 15% का क्यों नहीं?
दोस्तों 5, 10 और 15% जो पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा है 65, 70 और 75 साल में, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक बार खारिज हो चुका है, अभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही पेंडिंग है। जी हां, उसका तो हो गया ये स्टेटस। अब मैं बताता हूं सेम हूबहू आदेश निकाला गया है और क्यों निकालना पड़ा। ये सामने आप जो आदेश देख पा रहे हैं, ये 23 अगस्त 2022 का वही सेम आदेश है जो अभी 18 अक्टूबर 2024 को निकाला गया है। 23 अगस्त 2022 को हूबहू वैसा ही आदेश निकाला गया था। हालांकि इसमें एड्रेस ही जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको एड्रेस करके ये लेटर निकाला गया था, लेकिन प्रावधान सेम थे और एग्जाम्पल भी सेम। आप अगर 2 नंबर पैराग्राफ में देखेंगे तो वही सेम एग्जाम्पल के साथ इसको समझाया गया था। यानी कि दोस्तों ये लेटर 2022 में अगर निकल चुका था तो सेम हूबहू लेटर 2024 में क्यों निकालना पड़ा। दोस्तों इसके 2 रीजन है। एक तो रीजन ये है कि एडिशनल पेंशन 80 साल पूरा होने पर लागू होने के बावजूद भी बहुत सारे पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं किया जा रहा है सीपीपीसी द्वारा। हालांकि स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद अगर डेट ऑफ बर्थ सही अपडेटेड है तो उनको तो मिल जाता है, लेकिन जिनका पेंशन सीपीपीसी से मिलता है या जो भी सिविल के पेंशनर हैं जिनका सीपीपीसी या ट्रेजरी या और भी संस्थाओं से मिलता है, तो उनको एडिशनल पेंशन 80 साल पूरा होने पर शुरू नहीं किया गया, जिस वजह से इस ऑर्डर को रिपीट करके निकाला गया। एक रीजन। और दूसरा रीजन, 80 साल पूरा जैसे हो जाता है, जिस महीने 80 साल पूरा हुआ उस महीने के शुरू से ही एडिशनल पेंशन दिया जाना चाहिए। इस बात को कंफर्म करते हुए भारत सरकार ने ये लेटर निकाला है। तो ये पुराना लेटर को ही दोबारा निकाला गया है कुछ चीजों को कंफर्म करने के लिए। बिल्कुल फ्रेश लेटर, कभी ना निकाला गया लेटर ऐसा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी अगली जानकारी की ओर। दोस्तों अक्टूबर 2024 का पेंशन 50% डीआर के साथ या 53% डीआर के साथ, कंफ्यूजन क्यों है? स्पर्श को कितना समय चाहिए 53% डीआर को लागू करने के लिए? जी हां दोस्तों, अब कंफ्यूजन है। सोशल मीडिया में आपको जानकारी मिल रही कि हो सकता है अक्टूबर में ना मिले, हो सकता है अगले महीने में जाके मिले, लेकिन आपको कुछ ठोस सबूतों के बेस पर, ठोस एग्जाम्पल्स के बेस पर, पिछले साल अक्टूबर के महीने में जब दीपावली बिल्कुल आने वाली थी तो उस समय में किस तरीके से भुगतान हुआ है, उसके एग्जाम्पल के बेस पर आपको बताऊंगा दोस्तों कि अक्टूबर के महीने में ही कैसे भुगतान होने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। जी हां, और साथ ही आपको बताऊंगा कि स्पर्श को, जो पेंशन मंत्रालय से निकला हुआ आदेश को लागू करने में कितना समय लगता है। सबसे पहले तो आपको मैं समझा दूं कि डीआर के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री या अलग अलग मिनिस्ट्री के आदेश नहीं चाहिए। जी हां, डीआर की बात कर रहा हूं मैं, डीए की बात नहीं कर रहा हूं। डीए और डीआर 2 अलग चीजें हैं। डीए है जो सर्विंग, जो पर्सनल है, जो सर्विस में है, उनको जो दिया जाता है उसको बोलते हैं डीए, यानी कि डियरनेस अलाउंस। लेकिन जो रिटायर्ड को दिया जाता है उसको बोलते हैं डियरनेस रिलीफ। डियरनेस रिलीफ को रिलीज करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री का भी आदेश नहीं चाहिए, रेलवे मिनिस्ट्री का भी आदेश नहीं चाहिए। आदेश चाहिए तो केवल पेंशन मिनिस्ट्री का। जी हां, पेंशन मंत्रालय का। ये सामने आप आदेश देख पा रहे हैं और ये आदेश 27 अक्टूबर 2023 का है। यानी कि पिछली बार जब दीपावली से पहले डीएडीआर की घोषणा हुई थी, जुलाई 2023 से जब डीएडीआर 42 से 46% बढ़ गए थे, तो उस समय में निकाला गया ये आदेश है। ये पेंशन मंत्रालय का आदेश है और इसी आदेश के बेस पर पूरे पेंशनर्स को डीआर का रिवीजन किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा आदेश कब निकाला गया है? आदेश निकाला गया था 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर 2023 को, और डीएडीआर का भुगतान आपको बता दूं 31 अक्टूबर 2023 को हो चुका था। जी हां, आदेश के जारी होने के 3 दिन या 4 दिन बाद डीआर का एरियर का भुगतान हो गया था। जी हां दोस्तों, और पिछली बार जो चीजें हुई थी वो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। पिछली बार जब डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई थी दोस्तों, तो कैसे हुआ था? पिछली बार डीएडीआर की बढ़ोतरी का अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन जो पेंशन का मैसेज स्पर्श की तरफ से आया था वो पुराने रेट से ही आया था, यानी कि 42% के हिसाब से ही आ गया था मैसेज। यानी कि अक्टूबर महीने का आपको जो पेंशन मिला वो 42% के हिसाब से ही मिला। जी हां, लेकिन जो एरियर मिला वो मिला 4 महीने का। जी हां दोस्तों, 4 महीने का एरियर मिला था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक का एरियर आपको दे दिया गया, लेकिन अक्टूबर का पेंशन आपको कितना मिला? 42% के हिसाब से ही मिला, यानी कि पुराने रेट से ही मिला।
इसका मतलब ये होता है कि अभी आने वाले दिनों में 2-4 दिन के अंदर अगर आपको स्पर्श से ये मैसेज आए कि आपका पेंशन 50% के हिसाब से ही आएगा, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर महीने के अंदर आपको अगर 4 महीने का एरियर मिल जाता है तो बात एक ही हो गई। आपको अगर 3 महीने का एरियर मिले और अक्टूबर का पेंशन बढ़ा हुआ मिले, या तो फिर अक्टूबर का पेंशन नॉर्मल रेट में मिले और आपको 4 महीने का एरियर मिले और नवंबर से बढ़ा हुआ रेट लागू हो जाए, सेम बात है। उसी चीज को मैं आगे यहां पर आपको समझाऊंगा दोस्तों। इससे पहले पिछले साल जो बिल्कुल इसी समय में अक्टूबर के महीने में आखिर में इसी तरीके के कंफ्यूजन जो हुए थे, उस समय में जो वीडियो मैंने जारी किया था, उस वीडियो का थोड़ा सा क्लिप आप देख लीजिए। खुशखबरी का हम सभी इंतजार कर रहे थे दोस्तों, वो बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। जी हाँ, स्पर्श की तरफ से अब पेंशनर्स को ये मैसेज आ चुका है, ये एसएमएस आ चुका है कि एरियर का भुगतान होने जा रहा है। कल यानी कि 31 अक्टूबर को हमारा अक्टूबर महीने का पेंशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ 4 महीने का डीआर का एरियर भी आएगा। जैसे ये मैसेजेस आप देख पा रहे दोस्तों, आज दिन भर कई सारे पेंशनर्स को स्पर्श की तरफ से ये मैसेज जारी किया गया कि आपका लमसम अमाउंट यानी कि आपका 4 महीने का डीआर का एरियर आपको कल यानी कि 31 अक्टूबर को मिल जाएगा। अब ऐसे में हमें समझना पड़ेगा, अगर हमें एरियर 4 महीने का मिलेगा तो अक्टूबर महीने का पेंशन किस हिसाब से मिलेगा। स्पर्श के अंदर सारी काम कर लिए गए, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम है, वहां बहुत जल्दी काम होता है और काम हो भी गया और पेंशनर्स को मैसेज भी पहुंच गए कि आपका 4 महीने का डीआर का अमाउंट इतना हो रहा है और आपको 31 अक्टूबर को मिल जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, पिछले साल भी अनाउंसमेंट डीएडीआर का बहुत देरी से हुआ। देरी से होने के बाद हमें मैसेज मिल चुका स्पर्श से कि पुराने रेट से ही पेंशन मिलेगा, लेकिन उसके बाद उस मैसेज आने के बाद फिर पेंशन मंत्रालय का आदेश जारी होता है। पेंशन मंत्रालय का आदेश जारी होने के 2 दिन के अंदर अंदर स्पर्श द्वारा दोबारा से मैसेज दिया जाता है एरियर का भुगतान को लेकर के, 4 महीने का एरियर को भुगतान को लेकर के। तो इसी हिसाब से अब के महीने का थोड़ा सा आपको समझा दूं, 28 या 29 अक्टूबर को 4 महीने का डीआर का भुगतान और अक्टूबर का पेंशन 50% से, जी हाँ, ये होने की संभावना है। हो सकता है 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या तो 30 अक्टूबर को भी हो सकता है दोस्तों। 31 की तो छुट्टी है, 28, 29, 30 के बीच में आपको एरियर का भी भुगतान हो जाएगा और साथ ही साथ आपको अक्टूबर महीने के पेंशन का भी भुगतान हो जाएगा। ऐसे पूरे चांसेस हैं। अगर पिछली बार की हम बात करें, उसके साथ कंपेयर करें, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। एक सिपाही 17 साल सर्विस वाले का बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 के रेट में 20,463 रुपए होता है। अब मैं समझाता हूं कि अक्टूबर के महीने में किस हिसाब से हमें जो है भुगतान हो सकता है। चलिए, 3 महीने का अगर हमें एरियर मिले तो किस तरीके से, अक्टूबर का जो पेंशन है वो 53% यानी कि नए रेट से अगर मिल जाता है तो हमें कुल पेंशन मिलेगा 31,309 रुपए। मैं इनके बारे में ये अमाउंट के हिसाब से समझा रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। तो हमें मिलेगा 31,309 रुपए कुल पेंशन 53% डीआर के साथ। और तब एरियर कितने महीने का मिलेगा? मिलेगा 3 महीने का। 3 महीने का एरियर बनेगा 1844 रुपए इन पेंशनर के रेट पर। तो टोटल बन जाएगा 33,153 रुपए। देखिए 33,153 रुपए, ठीक है। अब अगर दूसरे एंगल से हम देखें, अगर हमें 4 महीने का एरियर मिलेगा तो हमारा जो अक्टूबर का पेंशन है वो 50% के हिसाब से ही मिलेगा और इनका जो पेंशन है ये 31,309 हो गया है 53% के हिसाब से। तो 50% के हिसाब से मिलेगा 30,695 रुपए और हमें एरियर मिलेगा फिर 4 महीने का अक्टूबर तक का। इसलिए जो 4 महीने का जुलाई से अक्टूबर का 3% के हिसाब से जो एरियर होगा वो होगा 2,458 रुपए। आप कैलकुलेशन करके देखिए, बिल्कुल हूबहू वही फिगर है। और अब इसका टोटल कितना हो जाएगा? इसका भी टोटल हो जाएगा 33,153 रुपए। यानी कि दोस्तों, चाहे 3 महीने का एरियर के साथ अक्टूबर का बढ़ा हुआ पेंशन मिले, चाहे 4 महीने का एरियर के साथ अक्टूबर का नॉर्मल 50% के हिसाब से पेंशन मिले, हमें मिलना उतना ही है। तो अक्टूबर के महीने में पूरे के पूरे चांसेस हैं दोस्तों स्पर्श द्वारा, मैं सीपीपीसी की बात नहीं कर रहा हूं, स्पर्श द्वारा भुगतान 53% का भुगतान, चाहे 4 महीने का एरियर हो चाहे 3 महीने का एरियर हो, इसी हिसाब से भुगतान होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि मैंने जो आपको समझाया वो पिछले बार के भुगतान के साथ कंपेयर करके समझाया, जो होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।